साथियों, आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज के जो किस्त वाले सवाल होते हैं इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसा कि आपने देखा होगा कि किस्तों पर आधारित ये सवाल बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है और यहाँ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही बेहद सरल आसान तरीका, और ये ऐसा तरीका होगा जो कभी भी आपका भूलने वाला नहीं होगा, बेहद सरल होगा और साथ में फास्ट भी होगा। यहाँ 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, एक जो है 3 किस्तों वाला है, एक 4 किस्तों वाला है और एक सवाल आपका 5 किस्तों वाला है। जो 5 किस्त वाला सवाल है अभी लेटेस्ट एग्जाम यानी SSC CGL के एग्जाम में 7/10/2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे 9600 रुपये के ऋण को समान वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है, प्रत्येक किस्त कितने की होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो किस्त की अदायगी यानी जो पूरा ऋण चुकता करना है वो आपका 9600 रुपये चुकता करना है और 5 वर्षों में देना है, समान वार्षिक किस्तों में देना है। तो जब 5 वर्षों में देना रहेगा तो जान लीजिएगा कि यह 5 किस्त वाला सवाल है और आपको और यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि आपको ब्याज की दर दिया गया है 10%। तो आपको ब्याज की दर बस 10% लिख लेना है। 5 वर्षों में देना है यानी 5 समान वार्षिक किस्तों में देना है। तो आपको यहाँ मान लेना होगा कि माना जो प्रत्येक किस्त है वो जो है 100 रुपये की है। तो हमारी पहली भी किस्त 100 रुपये की होगी, इसके बाद दूसरी भी किस्त 100 रुपये की होगी, तीसरी भी 100 की, चौथी भी 100 की और 5वीं भी 100 की। तो इस तरीके से प्रत्येक किस्त बराबर की होगी। लेकिन यह आपको नहीं लिखना है, आपको इतना भी नहीं लिखना है, बस ये मान लीजिएगा दिमाग में कि पांचों किस्त माना ये आपने कुछ सपोज करना होगा कि प्रत्येक किस्त 100 रुपये की होने वाली है। अब आपको क्या करना है, तो आपको ये पहली किस्त मान लीजिए आपने लिख लिया 100 रुपये की। अब आपको इसके जो बाद वाली किस्त है वो कितने की होने वाली है, तो यहाँ पे हम रेट का ध्यान में रखते हैं। अगर ब्याज की दर 10% है तो बस पहली जो किस्त जो होगी वो 100 रुपये की होगी, लेकिन जो दूसरी किस्त होगी चूंकि ब्याज की दर 10% है तो वो अगली किस्त जो है 10% है तो 10 बढ़ जाएगा। यानी ब्याज की दर 10% है तो आपको 10 जोड़ते जाना है पहली किस्त के बाद। पहली किस्त 100 रुपये की हो गई, दूसरी किस्त 110 की हो गई, तीसरी 10 और जोड़ देंगे तो 120 की हो जाएगी, चौथी आपकी 10 जोड़ देंगे तो 130 की हो जाएगी और 5वीं में 10 जोड़ देंगे तो 140 की। इस तरीके से ये किस्तें हो जाएंगे। अब आपको दरअसल क्या करना है, इन पांचों किस्तों को आपको ऐड कर लेना है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ 40 30 70, अब 20 90 और 10 100 और ये 100 200 300 400 500 यानी 500 ये और 100 रुपया ये मिल के हो गया कितना 600। तो ये देखा जाए इस तरीके से 5 किस्तों में आप 100 रुपये जब मार रहे हैं तो ब्याज दर रेट 10% के हिसाब से आपको 600 रुपये की अदायगी करनी होगी, चुकता करना होगा। लेकिन यही जो अदायगी 600 रुपये की है ये देखा जाए तो किसके बराबर है भाई, 9600 रुपये। दरअसल आपको चुकता कितना करना है, जो किस्त के रूप में देना है टोटल मिला के 5 किस्तों में वो 9600 रुपया देना है। तो आपको क्या करना होगा, ये मानने से आप जो 100 रुपया मान के चल रहे हैं तो ये कुल किस्त मिला करके 600 रुपये हो रही है और इसी 600 रुपये की जो वैल्यू है वो 9600 के बराबर है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो ये और इनके बीच जो है कितने गुना, यानी जो ये मानने से है किस्त आ रही है, टोटल किस्त आ रही है और जितनी आपको देना है उससे कितनी गुनी है। तो आप यहाँ पे 1 का मान निकालेंगे तो 9600 में आप 600 से भागा देंगे तो आप देख रहे हैं ये 16 बार जाएगा, यानी 1 का मान 16 आ गया। यानी ये प्रमाणित करता है कि जो ये आपके मानने से जो किस्त पूरी आ रही थी वो जो जितना अदा करना है उसकी वो 16 गुना है। यानी आपसे कहा जाए कि 600 जो है वो 9600 का, यानी जो 9600 है वो 600 का कितना गुना है, तो वो 16 गुना है। यानी यह जो है इससे अगर 16 गुना है तो इसका मतलब जो किस्त आप प्रत्येक की 100 की माने हैं वो मूल किस्त भी इसकी 16 गुना होगी। तो यहाँ से जैसे ही 100 का 16 गुना करेंगे यानी 16 से, यह देखिए 1 का मान 16 है तो फिर 100 का मान क्या होगा, यानी 16 में 100 का गुणा कर देंगे यानी आपका आ जाएगा 1600। यानी आप देख पा रहे हैं कि 1 का मान 16 है तो 100 का मान 1600 हो जाएगा। यानी प्रत्येक जो वार्षिक किस्त अदा करनी थी वो 1600 रुपये की करनी थी। आप 100 रुपया मान के चलेंगे तो वहाँ से आपको जो है रियल किस्त पता चल जाएगी। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी
जो हमारी टोटल किस्त मानने से कितनी आ रही है और जितना अदा करना है उनके बीच क्या रिलेशन है, वो उससे कितने गुना है, बस यही देखना है। तो आप जो है भाग दे दीजिएगा, एक का मान निकल जाएगा। अगर एक का मान 16 आ रहा है तो आपको तो 100 का मान बताना है ना, आपने प्रत्येक की 100 माना है तो फिर 100 का मान 1600 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही फास्ट लगने वाला है। आपको इतना थोड़ी करना था, बस आप तुरंत जो है, आपको जब ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, बस आप करेंगे भाई 5 किस्तों में देना है, ब्याज की दर 10% है, तुरंत आप क्या करेंगे 100 लिख देंगे, फिर 110 हो जाएगा, 120, 130, 140 जोड़ देंगे, ये 600 हो जाएगा। 600 का मान देख रहे हैं 96, 600 का मान 9600 के बराबर है। एक का मान 16 हो जाएगा, फिर 100 का मान कितना हो जाएगा 1600। दिस इज आंसर। बस इतना ही करना था आपको। अब बाकी सवाल आप तुरंत लगा लेंगे दौड़ा के। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद देय 848 रुपये के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। प्रत्येक किस्त कहने का मतलब कितने की होगी। बस ब्याज की दर को ध्यान में रखना है, कितने वर्षों में दिया जाना है। 4 वर्षों में दिया जाना है, मतलब 4 किस्त में देना है। और ब्याज की दर कितनी है 4 है, तो 4 किस्त में देना है, ब्याज की दर 4 है। पहली किस्त 100 की हो गई, दूसरी 104 की, तीसरी 4 और जोड़ेंगे 8 108 की। अब इसके बाद 4 किस्तों में देना है तो फिर 4 और जोड़ देंगे तो 112। 100 104 108 112 इसे जोड़ लेना है। 12 20 4 24, 100 200 300 400, 424 आ गया भाई। अब ये 424 का मान किसके बराबर है, आपको देना है रियल में 848 रुपये 4 किस्तों में देना है। इसका मतलब 424 का मान 848 आ गया, यानी आपके मानने से 424 आ रहा है, लेकिन वो रियल में है कितना 848। तो हम यहाँ संबंध देख लेते हैं। तो एक का मान देखा जाए तो 2 गुना है, यानी 400 जो 24 है वो 848 का नहीं, 848 जो है वो 424 का 2 गुना है, यानी इसका 2 गुना ये है। तो फिर 100 का 2 गुना आपको करना होगा, तभी मूल किस्त पता चलेगी, रियल किस्त पता चलेगी। तो 100 का जैसे ही 2 गुना कर दीजिएगा 200 आ जाएगा और आपको यहाँ से रियल किस्त मालूम चल गई। प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने की थी, 200 रुपये की थी। कुछ नहीं करना है, यहाँ एक का मान निकालते तो फिर 848 में आप 424 से भागा देते, 2 बार जाता। जब एक का मान 2 है तो भाई 100 का मान क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। बस यही, एक का मान 2 तो 100 का मान 200, यानी आप 2 गुणे यहाँ पे 100 कर देते। ठीक है, तो बहुत फास्ट तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका ये है, इस प्रकार से है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान आपको बताना है। दरअसल ब्याज की दर 12% है, 3 वर्ष में देना है, यानी 3 किस्त में देना है। पहली 100, दूसरी 112, तीसरी 124, 12 जोड़ देंगे। फिर आप जोड़िएगा तो 336 आ जाएगा। 336 का मान 1092 के बराबर है। एक का मान निकालेंगे, 1092 में 336 से भागा दीजिएगा तो 3.25 बार जाएगा, यानी एक का मान 3.25 के बराबर है। यानी जो 1092 है देखा जाए तो 336 का कितना गुना है, 3.25 गुना है। तो जो मूल किस्त आप 100 माने हैं आप, तो वह जो 100 माने हैं, तो अगर उसका 3.25 गुना कर देंगे, 3.25 से गुणा कर देंगे तो आपको रियल किस्त पता चल जाएगी, वास्तविक किस्त पता चल जाएगी, वो हो जाएगी 325 रुपया। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रत्येक वार्षिक किस्त 325 रुपये की होने वाली है। तो दरअसल साथियों, बस यदि आप इस बेसिक तरीका का, आप जितने किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त को 100 मानना है। ब्याज की दर जितनी, अगर ब्याज की दर 10 है तो आपको क्या करना है, पहले किस्त 100 रखना है, उसके बाद 10-10 जोड़ते चले जाना है। 110, 120, 130, 140 जितनी वर्षों में देना है उस हिसाब से आपको करके टोटल जोड़ लेना है। जितना जोड़ने पे आपकी मानने के अकॉर्डिंग जो किस्त, टोटल किस्त का मान जितना आ रहा है, आप टोटल किस्त के बराबर कर देना है जो अदा करनी है। फिर इनके बीच हम देख लेते हैं कि ये इससे कितने गुना है। फिर आपको जितनी गुना होगी, फिर आप जो प्रत्येक किस्त जितने की माने हैं, फिर उतना 100 का उतना गुना कर देंगे तुरंत। जितना गुना, जैसे ये 16 गुना है तो 100 का 16 गुना 1600 हो जाएगा। तो इस तरीके से बेहद आसान हो जाता है, बेहद फास्ट हो जाता है
और एकदम दिक्कत आपको कोई नहीं होगी। साथियों मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो साथियों आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो कम से कम अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।